जो वक्त चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर आपके खूब काम होंगे। ये सवाई सिंह जी खड़े हैं, इनके भी जोरा और पूरा हमीराना से 20 फुट चौड़ी रोड जाएगी इनके, बताओ। इन्होंने कई बार मुझे पहले कहा था, अब निकल के हो जाएगी सारी 20 फुट चौड़ी रोडें जाएगी भाई, चारों तरफ शानदार सड़कें बनेगी। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कॉलेज, ये तुम्हारे अधिकार है बच्चों के, रोजगार, ये तुम हमसे मांग सकते हो और हमारे। तो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ से अब उपचुनाव आने वाला है, कि नहीं आना, तो हर बच्चे की ड्यूटी है कि मजबूत व्यक्ति चुन के जाए विधानसभा के अंदर। ऐसा नहीं चला जाए जिसको अखबार पकड़ना नहीं, अखबार उल्टा पकड़े। इससे बताऊं क्या होगा, इससे देश में ही हो जाएगा कि खींवसर के लोगों ने किस व्यक्ति को यहाँ भेज दिया जो अखबार को उल्टा पकड़ता है। देखो, हमें तेजा गायन के लिए अलग टीम चाहिए, बगड़ाउत गाने के लिए अलग लोग चाहिए, कड़ब काटने वास्ते अलग आदमी चाहिए, नौकरी करने वास्ते अलग चाहिए, पुलिस में अलग चाहिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए अलग चाहिए, विधानसभा और लोकसभा में ऐसे योद्धा चाहिए जो भिड़े, लड़े, किसान और यहाँ के इलाके के सम्मान को ऊंचा रखे। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तो लड़ता लड़ता लखनऊ तक चला गया और आप पीछे ही जंजीर से खींच कर कोई ऐसे व्यक्ति के हाथ में एमएलए बना दो कि 15 दिन बाद आप मार्के ने यार बैठो कि बहुत बड़ी चूक कर दी और कहीं भेज दियो और हालत कहीं। ऐसा मत करना, कभी भी ध्यान रखना इस बात का। ये मेरी भोड़ाउन आपको, क्योंकि लगातार आप मुझे जिता रहे हो और आपका बहुत बड़ा ऋण है। मैं भी जिद्दी हूँ, लड़ रहा हूँ लगातार सरकारों से। आप देखिए, एक लड़ाई मिटी, दूसरी आ गई, दूसरी मिटी, तीसरी आ गई, और मैं लड़ते हुए ये नहीं देखता कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। आप देखते हो रोज, अभी मैं परसों गया हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा के लिए, आप देखिए राजस्थान की सरकार से झगड़ावार, एक दिन के अंदर सरकार एक झटके में पीछे आ गई। अगर वो थोड़ी हिम्मत और रखते और बहुत ज़्यादा चीज़ उनको मिलने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल क्या होता है, पॉलिटिक्स हर जगह घुस गई। जैसे ही मैं जाता हूँ उससे पहले ही खलबली मचा रहे, हनुमान जी आ रहे हैं, जो वो कर लो, दे दबान मतान, तो ये चलता है। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कोशिश करी होगी लोगों ने, हम करा दें, वो करा दें, तुम्हारा करा दें, चुनाव का टाइम है, धरना समाप्त करा दें, सोना सीताराम जी। तो लेकिन तुम मजबूत लोग हो, और ये वीर भूमि इसलिए तेजाजी महाराज अपने यहाँ हुए थे 1000 से। लोक देवता बहुत हुए राजस्थान के अंदर, हमारे गोगा जी हुए, पाबू जी हुए, राम साहब पीर हुए, और बहुत लोक देवता, मीराबाई थी, रानाबाई जी थी। लेकिन 1000 साल पहले का इतिहास वीर तेजाजी महाराज का। हमें खुशी इस बात की है कि वो हमारे खींवसर की धरती खरनाल के अंदर उनका जन्म हुआ, और उन्होंने गौ रक्षा के लिए लुटेरों से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर की बात, उनका मेरी बात नहीं जानी चाहिए। तो हम तेजाजी की धरती से आते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए अपने को फिसलना नहीं है। छोटी मोटी बात भी मैं आप बच्चों को भी एक ही संदेश देता हूँ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, नशे में नहीं डूबना। हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कई एमडी इसमें इस तरह के चलते हैं, कई तस्कर लोग भी आ गए, कई तस्कर भी 2 पैसा कमाने के बाद चश्मा लगा के राजनीति के अंदर उतर जाते हैं, लोग उनकी जय जयकार करने लग जाते हैं। ये दुर्भाग्य है मेरे भाई, ये दुर्भाग्य है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, सारी चीज़ें तो आप बताइए, देखो सरकारें बैठी है, फिर भी जिस तरह के आज ये रेप की घटनाएं इस देश प्रदेश के अंदर हो रही, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, ICU, एम्बुलेंस, पुलिस थाने, तो कहाँ सेफ है हमारे बच्चे, बताओ मुझे। फिर बच्चे तो घर में ही रहेंगे ना। जब घर के आसपास का आदमी और यूँ सरेआम होने लग गया, तो फिर हिंदुस्तान में कौन सी आज़ादी, कौन सा आज़ादी का 75 साल मना रहे हो आप लोग। हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों की आपको आवश्यकता है, बच्चों सबको ध्यान रखना पड़ता है। और लड़ने वाला जिंदा कब रहता है, जब आप उसको वोट डालोगे। अगर वोट नहीं डालोगे तो लोकसभा में नहीं जाएगा, विधानसभा में नहीं जाएगा, लड़ेगा कहाँ पे, बाहर आवाज़ थोड़ी पहुँचती है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है और खुद के परिवार के लिए कौन लड़ रहा है। जैसे यूं देखोगे तो तुरंत पता लग जाएगा, एक व्यक्ति खुद के लिए लड़ रहा है और एक व्यक्ति जमाने के लिए, जनता के लिए, आम आदमी, गरीब आदमी, 36 कौम के लड़ता है। मैंने सरकारों को कई बार झुकाया, ये कमिश्नर, DG, चीफ सेक्रेटरी, मंत्री, ये सड़कों पर आने जब शुरू हुए, जब राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के दौर की शुरुआत हुई, जब राजस्थान के अंदर आप सड़कों में निकले, यही नागौर था। हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने के लिए आता था 1998 के अंदर। ये जो ट्रक यूनियन से नेता बने थे, ये लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, इन लोगों ने लोगों को सिवाय डराने के कुछ नहीं कहा, पुलिस आ जाएगी भाग जाओ, नहीं तो पुलिस आ जाए। और ये शाम को पुलिस वालों के साथ बैठ के जमीनों के सौदे करते थे। भाइयों, मेरे आने के बाद SP, कलेक्टर, IG सड़कों पे इस तरह घूमने लगे जैसे आम आदमी सड़क पे आज़ादी के साथ घूमता है। उनको बुलाना, संघर्ष करना मैंने सिखाया। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ देश के जवान किसानों को बताया
कि मैं तेजाजी की उस धरती से आता हूं जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी और गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो लोगों को लगता है तेजाजी महाराज कौन थे। मोदी जी ने कहा हु इज तेजाजी, नाक रगड़वा दी खरनाल में मोदी जी को लाके, ये है तेजाजी, आ जाओ इधर बता देता हूँ। तो भाइयों प्रयास किया और उसका परिणाम मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा। आप लोग हिम्मत रखें, ताकत रखें। मुकेश को और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा जो जिन बातों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे। वैसे तो हमारे रहते हुए बच्चों को भूख हड़ताल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि कई बार आए करे कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो चूक जाते हैं, समय निकलता है। क्यों सर नागौर के अंदर प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। नागौर महाविद्यालय में पीजी के बहुत से सब्जेक्ट नहीं थे। ना बस प्लीज, नागौर के लेक्चर आए मेरे पास सारे के सारे। क्यों सर मैंने आपको फ़ोन करके पूछा था, 2-3 आपने बताए वो तो खुल गए थे, जाहिल में खुले, मेड़ता में खुले। तो नागौर में मैंने कहा कि आप तो ये बताओ कि हमारा BR मिर्दा कॉलेज सबसे पुराना है, बाकी कितना है। तो उनको 20 सब्जेक्ट लिख के दिए कि इनमें है ही नहीं। तो मैंने कहा और लिख दो, 20-22 है, सारे के सारे करा दिए एक झटके का। सारी पीजी हो गई नागौर, हुई कि नहीं हुई पीजी। NCC वापस लेके आ गया, जो NCC चली गई थी मैं वापस ले आया, गर्ल्स में अलग, बॉयज़ में अलग। और यहाँ भी मैं कुछ घोषणाएं आपके बीच करूँगा। एक तो BSc खुलवाने की जो बात है, मैं आज एक अपील भी आप लोगों से करूँगा, क्योंकि आपने भूख हड़ताल की, आपने 2-3 बार अस्पताल भी, डॉक्टरों को मैं लगातार कांटेक्ट में था कि बच्चों की अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़े तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, कहीं जिद के अंदर जान नहीं चली जाए। इस बात का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। प्रिंसिपल साहब को भी ड्यूटी थी, हम सब बातचीत आपस में कर रहे थे। मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इनके हौसले के, तीनों बच्चों को कि लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से लड़ने से ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी जागरूकता है। और ये क्रांतिकारी जो हमारे लिए सादत जिन्होंने दी, उनकी सादत को सच्ची श्रद्धांजलि है कि आज भी हम 70 साल बाद हमारी बातों के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं। सड़क पर अन्याय हो, हम निकल रहे हैं, अपनी ड्यूटी है कि गाड़ी रोके, भाई क्या तकलीफ है भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा, ये तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वीर कहेंगे लोग अपने को, नहीं तो कौन हमारे को वीर कहेगा, कौन हमारे इलाकों की बात करेगा। मैं बच्चों को धन्यवाद दूंगा और मैं अब अपील करूंगा आपसे कि मेरे कहने से आप लोग इस भूख हड़ताल को जो आपने आमरण अनशन चालू किया इसको समाप्त करें। ये मैं मेरी तरफ से घोषणाएं कर देता हूँ। एक तो BSc आपके हम खुलवा देंगे जल्दी, BSc खींवसर में जल्दी खुल जाए ताकि हमारे ग्रामीण और शहर हमारे खींवसर के बच्चों को पढ़ने के लिए BSc के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। परीक्षा के अंदर जो देव की तरफ आप जाते हो ये चालू करा देंगे इस बार खींवसर के अंदर ही, आपका एग्जाम देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप खींवसर में एग्जाम दोगे। तीसरी आपकी डिमांड है डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण आपके करवा देंगे। मैंने स्वीकृत लिख दिया इसके ऊपर, डिजिटल लाइब्रेरी बना देंगे इसके अंदर। क्या ना बजाओ ज़्यादा एक मैं अर्थशास्त्र और कुछ सब्जेक्ट और बता रहे प्रिंसिपल साहब, तो जितने आप बताओगे जो आवश्यक होंगे, जिनमें बच्चे पहले किस सब्जेक्ट की कहाँ आवश्यकता है, तो वो मैं पहले खुलवा दूंगा आपके। आप एक बार बता देना। अर्थशास्त्र का भी लिखा, अगर इकोनॉमिक्स से बच्चे तो वो भी खुलाएंगे, बाकी भी खुलाएंगे। रनिंग ट्रैक राजकीय महाविद्यालय में बनाने के बाद रनिंग ट्रैक आपके बनवा देंगे। इसका पैसा अगर सरकार नहीं देगी तो मैं MP लेड से इसका पैसा जारी कर दूंगा। आप एस्टिमेट बना कल ही मैं भिजवा दूंगा यहाँ पे कि आपके साथ बैठ के रनिंग ट्रैक का एस्टिमेट बन जाएगा। और NCC, ये मैंने मेरी तरफ से इसमें लिखा कि NCC भी चालू होनी चाहिए। मैं आपको NCC यहाँ पहले चालू कराएंगे जब हमारी गर्ल्स कॉलेज आएगी और हमारी बच्चियाँ उसमें एडमिशन लेंगी तो वहाँ भी NCC की विंग हम चालू कराएंगे। आप निश्चिंत रहें। अब हमारे इलाकों का विकास पीछे नहीं रहेगा, इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ।